हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरानी एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्या है भाई, अव्यय। क्या है भाई, अव्यय। उसको करेंगे और इसको क्या बोलते हैं भाई, अविकारी शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। और इसके जो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जो इसके एमसीक्यू हैं, वह ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है हिंदी एमसीक्यू की, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई क्रिया विशेषण को। किसको समझेंगे भाई, क्रिया विशेषण को। तो गौर फरमाइएगा, क्रिया विशेषण क्या है भाई, क्रिया विशेषण के भेद जानेंगे। इसको कितने भागों पर भाई वर्गीकरण किया गया है। एक तो रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। अगर हम बात करते हैं किसके आधार पर भाई, रूप के आधार पर, इसके कितने भेद हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण है, स्थानिक क्रिया विशेषण है। इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी तो यहाँ पे बस एक जस्ट आपको बताया जा रहा है कि रूप के आधार पर कितने हैं भाई, 3, मूल, यौगिक और स्थानिक क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर भी कितने हैं भाई, 3 है। कौन कौन से, साधारण क्रिया विशेषण है, अनुबंध क्रिया विशेषण है, संयोजक क्रिया विशेषण है। ये किसके आधार पर है भाई, किसके आधार पर है, प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर भाई, प्रयोग के आधार पर। अगर अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाई क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं भाई, जो आप मोस्टली बुक में पढ़ते हो, अर्थ के आधार पर पढ़ते हो। कौन कौन से भाई, सबसे पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है भाई कालवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है भाई रीतिवाचक। तो आप इन सभी को पढ़ते हो भाई। ये तो आपने बहुत कम बुकों में देखे होंगे जो रूप और प्रयोग के आधार पर बताए गए हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं भाई वो इस पोर्शन से आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको अर्थ के भेद में से आएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, हर एक का मैंने क्या बताया आपको, शाब्दिक अर्थ बताया है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो लीजिए भाई पढ़ते हैं। सबसे पहले अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, जो वह ना हो, जो वह ना हो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो होते क्या हैं भाई, हिंदी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो सके। क्या ना हो सके भाई, परिवर्तन न हो सके। और अव्यय शब्दों का रूपांतरण नहीं होने के कारण ही इन्हें क्या कहते हैं भाई, अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहा जाता है, क्योंकि अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर विकार नहीं होता, यानी कि परिवर्तन नहीं होता। और अविकारी शब्द वही प्रत्येक दशा में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है भाई, जब, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जब का जब ही रहेगा, तब का तब रहेगा, कब का कब रहेगा। और ज़्यादातर जो आता है वो धीरे धीरे। ठीक है, क्या आता है भाई, धीरे धीरे, बल्कि, अथवा, तभी, लेकिन, ठीक, इसीलिए, अवश्य, इधर, किधर, अतः, अर्थात, एवं, वाह। ये सब क्या है भाई, अविकारी शब्द हैं। क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। अब हम जानेंगे भाई जो अविकारी शब्द हैं जिन्हें अव्यय कहते हैं, इसके कितने भेद हैं भाई, 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। बाकी जो 3 भेद हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो क्रिया विशेषण क्योंकि बहुत बड़ा है भाई, आपने देखा होगा रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, कम से कम भी टोटल मिला दे भाई, है ना, 10 भेद हो गए। कितने हो गए, 10 भेद हो गए। ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे, बाकी को हम नेक्स्ट में करेंगे। और ये सभी क्या है, अविकारी शब्द है। तो चलिए भाई सबसे पहले हम जानते हैं क्रिया विशेषण को। किसको भाई, क्रिया विशेषण को। तो ये ध्यान में रखिएगा भाई, इसके कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि। ये 4 होते हैं भाई अविकारी शब्द। जैसे विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, विकारी। ठीक है, विकारी अगर आपसे पूछ ले विकारी शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट 1 नंबर का क्लियर होना चाहिए। विकारी शब्द कौन कौन से हैं भाई, सबसे पहले आती है संज्ञा। क्या आती है भाई, सॉरी, संज्ञा। उसके बाद में सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के बाद में क्या आती है भाई, क्रिया और विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, लेकिन ये जो 4 हैं भाई, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण क्या आता है भाई, परिवर्तन आ जाता है। तो ये 4 हैं। और अविकारी कितने हैं, 4 हैं ये भी, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि। तो इस प्रकार से टॉपिक होता है भाई क्लियर, दोनों का, विकारी और अविकारी का। तो अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण को। किसको भाई, क्रिया विशेषण को। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की क्या बताएं भाई, विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो क्रिया की विशेषता बताने वाले भाई, क्या है भाई, क्रिया की विशेषता बताने वाले
अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो उदाहरण देखिए भाई, जैसे हवा धीरे धीरे चलती है, क्या चलती है भाई? धीरे धीरे चलती है। तो चलती है क्या है भाई? क्रिया। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हैं? विशेषता। कैसे चलती है भाई? धीरे धीरे चलती है। ठीक है, हवा धीरे धीरे चलती है, तो ये जो धीरे धीरे है ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, क्या है भाई? पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। तो बिक रही है, ये तो क्या है भाई? क्रिया है। और इसकी विशेषता क्या है भाई? पुस्तकें कैसे बिक रही हैं भाई? धड़ाधड़। तो ये क्या आएगा भाई? क्रिया विशेषण आएगा। और क्रिया विशेषण में भी क्या आएगा भाई? रीतिवाचक आएगा। क्या आएगा भाई? रीतिवाचक आएगा। क्यों आएगा? आगे मैं आपको बताऊंगी क्यों आया। और जो ये धीरे धीरे, ये भी क्रिया विशेषण है, या विशेषण वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हो रखा है, यहाँ क्रिया विशेषण आएगा धीरे धीरे, ना कि विशेषण। ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आइए अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में भाई। तो इसमें से जो है उपरोक्त वाक्य में धीरे धीरे, धड़ाक, धड़क, क्या है भाई? धड़ाधड़ क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये चलना एवं बिकना क्रिया की क्या बता रहे हैं भाई? विशेषता बता रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे भाई सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है भाई? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं भाई? 4। कितने होते हैं? 4। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, स्थानवाचक का जवाब कहाँ से मिलेगा भाई? कहाँ से? कहाँ से मिलेगा भाई? कहाँ से? रीति का भाई कब, सॉरी काल का भाई कब, कब कब। ठीक है, और परिमाण का भाई कितना, क्या है भाई? कितना। और रीति का भाई कैसे। ये आप ध्यान रखिएगा, बाकी आगे आएगा। ये मैं क्यों लिख रही हूँ आपको इसका रीज़न पीछे पता चलेगा भाई। ठीक है, आगे पता चलेगा, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। यहाँ से भाई क्वेश्चन भरमार पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, ज़्यादातर बुक में आप यही प्रकार पढ़ते हो, क्रिया विशेषण के 4। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, ज़्यादातर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपको जवाब मिलेगा कहाँ और किधर से, तो समझ जाओ वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना। उदाहरण से भी आपको बताऊंगी। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्थिति या दिशा का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई? 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं भाई? 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई? स्थितिवाचक, है ना, इसका जवाब मिलेगा कहाँ। और दिशाबोधक, किधर। किधर का जवाब मिलेगा आपको दिशावाचक से। और स्थिति का भाई कहाँ से। तो देखो, स्थितिवाचक यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, कहीं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पास, भीतर। और ये भाई इंपॉर्टेंट है, देखिए, सर्वत्र, अन्यत्र, सब व्यापक, सामने, तले, आदि। तो ये जो है भाई, ये किसके हैं? स्थितिवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से अगर हम दिशावाचक की बात करें, किसकी बात करें भाई? दिशावाचक। इधर उधर, दायां बायां, चारों तरफ, चारों ओर, आर पार, जिधर, दूर, ये सब क्या है? दिशावाचक है। क्या है? दिशावाचक है। उदाहरण के तौर पे समझिए, शिवम दाएं खड़ा है। शिवम किधर खड़ा है भाई? देखो, किधर का जवाब किससे मिलेगा? है ना, दिशा से मिलेगा। शिवम किधर खड़ा है? दाएं खड़ा है। तो ये हो गया भाई दिशावाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई, चोर वहां दीवार के पास खड़ा है भाई। चोर वहां दीवार के पास खड़ा है। कहाँ खड़ा है भाई? कहाँ। कहाँ का जवाब किससे मिलेगा? स्थिति। और स्थिति भी नहीं दे रखा हो, डायरेक्ट स्थानवाचक दे रखा हो, तो समझ जाओ यहाँ पे क्या है भाई? स्थानवाचक। स्थानवाचक में आपको कहाँ और किधर, इन दोनों से जब जवाब मिले, समझो वहाँ पे क्या है? स्थानवाचक है। क्या है भाई? स्थानवाचक है। जैसे परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। कहाँ व्याप्त है भाई? कहाँ? सर्वत्र। तो इसमें स्थानवाचक है। आप यहीं आइए, अन्यत्र न जाएं। सीता यहाँ आ रही है। कहाँ आ रही है भाई? यहाँ आ रही है। तो ये स्थानवाचक है। मरुभूमि में कहीं धान उगता है। कहीं। कहाँ उगता है भाई? कहीं। तो इस प्रकार से ये जो है क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये सारे के सारे भाई जो आपको दिख रहे हैं डार्क, ये सारे क्या हैं भाई? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उम्मीद करती हूँ भाई स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मैं आपका डाउट ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। तो अब आ गया भाई कालवाचक, दूसरा प्रकार आ गया भाई क्रिया विशेषण का। किसका आ गया भाई? क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार कौन सा भाई? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसका आपको जवाब मिलेगा कब से। किससे मिलेगा भाई? कब से। ठीक है, ये आपको हिंट दे रही हूँ। जैसे ही वाक्य पढ़ोगे, कब से आपको जवाब मिले तो वो समझ जाओ वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण है ना। एमसीक्यू में मैंने आपको इसको बिल्कुल अच्छे से करवा रखा है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल या समय की सूचना मिले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, तुरंत, अरसा, परसों, नरसों, सुबह, सवेरे, है ना, अब, जब, तब, कभी, है ना, अब तक, कभी कभी, सतत,
नित, घड़ी घड़ी, देर, कई बार, अभी अभी, बार बार, निरंतर, लगातार, दिन भर, दिन रात भर, आजकल, साल भर, हर बार, प्रतिदिन, रोज, सदा, ये सब। तो अब देखो भैया पता चलेगा भाई मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। कब भाई? साल भर। ठीक है, कब से जवाब मिला? नहीं मिला। देखो कब, कब मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। कब? साल भर, है ना। वह आज ही जाने की तैयारी में है। कब? कब जाने की तैयारी में है? आज। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा? कालवाचक आएगा। माँ सुबह नाश्ता बनाती है। कब बनाती है? सुबह। सैनिक दिन रात युद्ध करते हैं। कब करते हैं? दिन रात। वह परसों ही जाने की तैयारी में है। कब है? कब जाने की तैयारी में है भाई? परसों। कब का जब जवाब मिले तो समझ जाओ वहाँ पे क्या है भाई? कालवाचक है। क्या है? कालवाचक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रकार आता है भाई, बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो हमारा प्रकार है वो क्या है भाई? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका आपको जवाब मिलेगा कितने से। किससे मिलेगा भाई? कितने। कितने का जब आपको जवाब मिले समझ जाओ वहाँ पे क्या है? परिमाणवाचक है। कैसे भैया? ये समझिए, जिन क्रिया विशेषण से परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसके कितने प्रकार है? 5। कितने हैं भाई? 5। कहीं नहीं पढ़े होंगे आपने, चलिए बताती हूँ भाई 5 कौन कौन से हैं। अधिकता, अधिकता बोधक, जहाँ अधिकता का बोध होगा भाई, जैसे अतिशय, बहुत, खूब, सर्वदा, पर्याप्त, अत्यंत, बड़ा, अति, है ना, पूर्णतः, पूर्ण, भारी, बिल्कुल, निरा। तो ये अधिकता बोधक है। न्यूनता बोधक है ना, न्यूनता, लगभग, किंचित, थोड़ा, जरा, कुछ, है ना, प्राय, टूक, अनुमानतः, ये सब भाई न्यूनता बोधक है। क्या है? न्यूनता बोधक है। तुलनात्मक वाचक है, कितना, जितना, इतना, उतना, कम, अधिक, बढ़कर। और प्राप्तिवाचक भाई, प्राप्तिवाचक में देखिए केवल, यथेष्ट, बस, काफ़ी, पर्याप्त, ठीक, बराबर, है ना, इति, ये सब है प्राप्तिवाचक। पांचवा जो प्रकार है वो है श्रेष्ठीवाचक, एक एक, यथाक्रम, बारी बारी, क्रम क्रम, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल। तो उदाहरण देखिए, वह बहुत खाता है। कितना खाता है भाई? देखिए वह बहुत खाता है। कितना खाता है भाई? जब आपको कितने का जवाब मिले तो समझ जाओ वहाँ पे क्या है? परिमाण है। मैं आपके विचारों से असहमत हूँ, है ना। क्या हूँ भाई? असहमत, सॉरी, क्या हूँ? मैं आपके विचारों से असंत सहमत हूँ। कितना, है ना, असंत। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ़ कर दी। ठीक है, क्या कर दी? सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ़ी कर दी। कितनी कर दी भाई? पूर्णतः। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। कितनी खाओ भाई? कितनी? थोड़ी सी। ठीक है, इस प्रकार से आपको कितना, कितनी से जवाब मिले समझ जाओ वहाँ पे क्या है भाई? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति कितना भाई? कितना ध्यान दिया? पर्याप्त। रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। कितना पिलाओ भाई? थोड़ा थोड़ा। तो समझ जाओ जहाँ कितने का जवाब मिलेगा वहाँ पे क्या होगा भाई? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ना, शब्द होगा। ठीक है, चलिए भैया अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रीतिवाचक। क्या पढ़ेंगे भाई? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भाई, है ना, और मोस्ट फेमस है इसमें धीरे धीरे। ठीक है, आइए पढ़ेंगे पहले। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का बोध होगा उन्हें क्या भाई? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषणों की तरह इनकी संख्या भी क्या है भाई? अनंत है। रीतिवाचक में भाई किसका जवाब मिलेगा? कैसे का मिलेगा। किसका भाई? कैसे का। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कैसे, अभी देखिएगा। ठीक है, धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, हाँ, नहीं, धीरे, तेज, चलते चलते, निसंदेह, तो, हो, अवश्य, कदाचित, ठीक, क्यों, काहे, मात्र, ऐसा, वैसा। ठीक है, एकाएक, मिलकर, यथाशक्ति, है ना। और इसी प्रकार से आपस में, अतएव, वस्तुतः, स्वयं, परस्पर, एकाएक, एक साथ, है ना। येन केन प्रकार, क्या है भाई? येन केन प्रकार ने, अलबत्ता, धड़ाधड़, मिलकर, ध्यानपूर्वक, यथासंभव, मात्र, भर, सा, भी, मत, दरअसल, ये सब क्या है भाई? रीतिवाचक हैं। क्या है भाई? रीतिवाचक हैं। आइए पढ़ेंगे कैसे भाई। देखो, रात को अचानक बारिश होने लगी। ठीक है, कैसे होने लगी भाई? कैसे होने लगी? कैसे? अचानक। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करूं, लड़का धीरे, देखो, लड़का धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है भाई? कैसे? धीरे धीरे। ओके, इसी प्रकार से अरविंद ध्यानपूर्वक सुनता है। कैसे सुनता है भाई? ध्यानपूर्वक। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। कैसे बिक रही हैं? धड़ाधड़। गांव वालों ने मिलकर यह काम किया। कैसे किया भाई? मिलकर किया। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गया। कैसा दौड़ा भाई? ऐसा। तो इसमें ये जो है भाई सारे के सारे जिससे आपको आंसर मिला, ये सब क्या है? रीतिवाचक हैं। क्या है भाई? रीतिवाचक हैं, क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमारे अर्थ के आधार पर कितने प्रकार हो गए भाई? 4 प्रकार हो गए। कितने प्रकार हुए भाई? 4।
कौन कौन से हुए भाई? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्थानवाचक, दूसरा हमने पढ़ा कालवाचक, तीसरा हमने पढ़ा परिमाणवाचक, चौथा हमने पढ़ा रीतिवाचक। इस प्रकार से क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर कितने प्रकार हो गए भाई? 4। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? रूप के अनुसार। किसके अनुसार भाई? लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन भाई वहीं से पूछे जाते हैं, बस इनको थोड़ा सा समझ लो, देख लो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो आपको अगर सपोज कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता तो होना चाहिए भाई इसके भी कोई प्रकार होते हैं इस आधार पर, ठीक है, जो कि मोस्टली बच्चों को नहीं पता, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी भाई हिंदी की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने हैं भाई? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। सबसे पहला है मूल क्रिया विशेषण। सबसे पहला क्या है भाई? मूल क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते उन्हें मूल क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। दूर हो गया, ठीक हो गया, पुनः, अचानक, फिर, नहीं, तो ये मूल होंगे भाई, है ना, जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, मूल क्रिया विशेषण कहलाएंगे। इजी है रूप के अनुसार। दूसरा हम बात करते हैं भाई यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक से समझ जाओ, इनका जो निर्माण होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, अवयव शब्दों के मेल से होगा। क्रिया विशेषण के साथ निश्चित जाने के लिए बहुधा ई, ही लगाना से भी यौगिक क्रिया विशेषण का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। जैसे देखिए भाई, झट से, वहाँ पर, यहाँ तक, मन से, जिससे, दिल से, यहाँ वहाँ, क्रम से, मानो, भूल से, चुपके से, आते ही, है ना, ये सब किसके हैं भाई? यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। लेकिन भाई कुछ विद्वान है ना, कुछ विद्वान संयुक्त क्रिया विशेषण को यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संयुक्त क्रिया विशेषण नीचे दिए गए शब्दों के मेल से बनती है भाई, ठीक है। किससे भाई? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखिएगा कितने प्रकार से बनती है भाई, ठीक है। क्या? संयुक्त क्रिया विशेषण, ठीक है। सबसे पहले बनती है भाई संज्ञाओं की द्विरुक्ति से। जैसे घर घर हो गया, घड़ी घड़ी हो गया, बीचों बीच हो गया, हाथों हाथ हो गया, ये किससे बनी है भाई? संज्ञा की द्विरुक्ति से। क्या बनी है भाई? संयुक्त क्रिया विशेषण। क्या बने हैं भाई? देखो, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार संयुक्त क्रिया विशेषण नीचे दिए गए शब्दों के मेल से, संज्ञाओं की द्विरुक्ति से, घर घर, घड़ी घड़ी, बीचों बीच, हाथों हाथ, तो ये संयुक्त क्रिया विशेषण दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से भी, जैसे सांझ सवेरे, रात दिन, दिन रात, घर बाहर, देश विदेश, है ना। और विशेषण की द्विरुक्ति भाई, विशेषण की एकाएक हो गया, ठीक ठाक हो गया, साफ साफ हो गया, ये सब किस में आएंगे? विशेषण की द्विरुक्ति से। और क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति भाई जैसे धीरे धीरे, जहाँ तहाँ, कब कब, कहाँ कहाँ, बैठे बैठे, बकते बकते आदि, ये सब बने हैं भाई क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति से। अब हम पढ़ेंगे भाई किससे? दो भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से। वो तो थे, क्या थे भाई? क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से। यहाँ पे अलग अलग होंगे। वहाँ पे तो क्या था भाई? जैसे वहाँ पे क्या था? जहाँ जहाँ था, इसमें जहाँ तहाँ आ जाएगा, ठीक है। वहाँ क्या था? कब कब, कहाँ कहाँ था, इसमें जब तब, आस पास, सामने, आमने सामने, कल परसों, ये सब रहेंगे। दो समान असमान क्रिया विशेषणों के बीच में न रखने से भाई, जैसे न रख दिया इनके बीच में, कुछ न कुछ, कहीं न कहीं, कभी न कभी, तो इस प्रकार से भी वही संयुक्त क्रिया विशेषण बनते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कौन से की भाई? अनुकरणा, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट, है ना। सातवां जो है अनुकरण वाचक शब्दों की द्विरुक्ति से, जैसे धड़ाधड़ हो गया, स्टार्ट सट हो गया, है ना, छटपट हो गया, तड़ातड़ हो गया, ये सब भाई कैसे हैं? अनुकरण वाचक शब्दों की द्विरुक्ति से भी संयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों का क्या होता है भाई, है ना, शब्द बनते हैं। अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से भाई, अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से, जैसे प्रति प्लस पल, प्रतिपल, तो प्रति क्या है भाई? अव्यय है। क्या है भाई? अव्यय है। प्रतिदिन, आज जन्म, यथाक्रम, अनजाने, बेफायदा, ये सब क्या है भाई? अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से बने हुए संयुक्त क्रिया विशेषण शब्द हैं। पूर्वकालीन कृदंत और विशेषण के मेल से संयुक्त करके, विशेष करके, बहुत करके, एक एक करके। पूर्वकालीन में वही करके आएगा। क्या आएगा भाई? करके आएगा। समझते हो नहीं समझते हो? करके जरूर मिलेगा। मुख्य करके, विशेष करके, बहुत करके, एक एक करके, ये सब पूर्वकालीन कृदंत या विशेषण के मेल से बनेंगे। 10वां जो है संज्ञा और विशेषण के मेल से भी भाई, जैसे लगातार हो गया, एक साथ हो गया, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हड़घड़ी, जबरदस्ती। अब तीसरा जो हम प्रकार पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे भाई? देखिए, तीसरा प्रकार है स्थानिक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें स्थानिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह मेरा सिर खाएगा, तो ये हमने पढ़े भाई किसके आधार पर भाई? देखिए, गौर फरमाइएगा, रूप के आधार पर। किसके आधार पर भाई? रूप के आधार पर। कितने भेद भाई?
है ना। रूप के आधार पर कितने, 3। कौन कौन से भाई, एक तो मूल, है ना। दूसरा कौन सा भाई, यौगिक। कौन सा है भाई दूसरा, यौगिक क्रिया विशेषण। तीसरा हमने पढ़ा कौन सा भाई, स्थानीय क्रिया विशेषण। तो तीनों प्रकार उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एमसीक्यू भी देखिएगा, यहाँ पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए भाई। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर भाई, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, सबसे पहला आएगा साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण, इनका प्रयोग वाक्य में संतर्त रूप से होता है। वहाँ, जल्दी, कब, अरे बाप रे, अरे सांप कहाँ है, अरे सांप कहाँ है। तो ये साधारण क्रिया है। क्या है भाई, साधारण क्रिया विशेषण है। अब दूसरा जो प्रकार आया वो क्या है भाई, अनुबंध क्रिया विशेषण। ऐसा क्रिया विशेषण शब्द जिसका प्रयोग अवधारणा या निश्चय के लिए किसी शब्द के साथ होता है उसे अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। तो, भी, तक, जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा भाई, अनुबंध क्रिया विशेषण आएगा। और संयोजक क्रिया विशेषण भाई, जिन क्रिया विशेषण शब्दों का संबंध किसी अन्य उपवाक्य से रहता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जब, तब, जहाँ, वहाँ, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा। तो ये सब किसके प्रकार आ गए भाई, किसके आ गए, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 प्रकार। कौन कौन से, एक तो है भाई साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है अनुबंध, और तीसरा है भाई संयोजक क्रिया विशेषण। ये है प्रयोग के आधार पर। तो इस प्रकार से हमारा जो अव्यय है क्रिया विशेषण, है ना, पहला जो अव्यय है वो क्या है भाई, क्रिया विशेषण, वो होता है भाई कंप्लीट, ठीक है। रूप के आधार पर हमने इसके कितने पढ़े भाई, 3। और प्रयोग के आधार पर भी कितने पढ़े भाई, कितने पढ़े, 3। और अर्थ के आधार पर कितने पढ़े भाई, 4 भेद पढ़े, ठीक है। इस प्रकार से एक टॉपिक हो गया हमारा अव्यय का कंप्लीट। और इसके जो 3 बच गए भाई, कितने बच गए, 3 बच गए। तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भाई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। छोटे छोटे, है ना, अच्छे से करो ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए भाई, ठीक है। जल्दबाजी में करने का कोई भी मतलब नहीं है। और इसके लिए भाई सबसे बढ़िया है आपके पास जो भी हिंदी ग्रामर की बुक हो उन्हें एक जगह नोट कर लो। लेकिन मैं बता देती हूँ, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अर्थ के आधार पर। जो 4 भेद दे रखे थे ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा सा सीरियसली होकर देख लीजिएगा। पहचान भी मैंने बता दी है इस बुक में, हालांकि दे नहीं रखी थी, लेकिन मैंने आपको पहचान बता दी, ठीक है। स्थानवाचक की कैसे करोगे, कहाँ और किधर से करोगे। कालवाचक की किससे करोगे भाई, कब से करोगे। परिमाण की किससे करोगे, कितने से करोगे। और रीतिवाचक की किससे करोगे भाई, कैसे से करोगे, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको इनकी पहचान सब बता दी है भाई, ठीक है। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्रिया विशेषण के रिगार्डिंग किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और इसके अलावा आपको क्रिया विशेषण के रिगार्डिंग कुछ भी पता हो तो भाई कमेंट वो भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।